इसी को हम यहाँ तक अप्लाई करने वाले हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे ए बी बी सी डी ई एफ ये तो हो रहा है, कुछ नंबर डाल के देखते हैं। ओह, नंबर एंट्री नहीं करने दे रहा है। अब मैं टेक्स्ट में ही डुप्लीकेट डालने का प्रयास कर रहा हूँ, डबल ए भी नहीं करने दे रहा है। तो यानी आपका ये काम कर गया। नो डुप्लीकेट इनडायरेक्ट में आप ये ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। आ गया ना। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दोगे तो भी आपका हो जाएगा। इसको डिलीट कर लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए कैटेगरी थ्री का आइटम, कैटेगरी 4 यूनिक इज मिल्क बी देयर। आ गया ना। वेलकम बैक दोस्तों। इस जर्नी में अब हम लोग पहुँच चुके हैं मॉड्यूल 8 और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस मॉड्यूल 8। ये कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूँगा और इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि ये वीडियो लंबा ना हो। अब आते हैं अपने लोग अगले पैरामीटर पे, जहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं एडवांस वैलिडेशन। एडवांस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? एडवांस वैलिडेशन मतलब हो जाता है अगेन जहाँ पे हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं। कोई फार्मूला क्या, बहुत सारे चीज़ अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लॉजिक को समझते हुए ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, देख लीजिए। ये वैलिडेशन से रिलेटेड है। तो वैलिडेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मेरा यहाँ पे मैं कर देता हूँ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में है कि कोई भी डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे ना हो इतने दूर में, राइट। अब एडवांस बना रहे हैं तो एडवांस का कुछ करेंगे ना। अब एडवांस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट एंट्री ना हो तो अल्ट DL पे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और आपको पता है आप लिस्ट वाले में ना जा कर के आप जाएंगे कस्टम पे, और कस्टम पे यहाँ पे लिख देंगे फार्मूला। क्या लिख देंगे? इक्वल टू काउंट इफ, जो आपने अभी लिखा था इसको इसी के साथ और इसी को रेफरेंस बनाकर बनाएंगे और पहले वाले को एब्सोल्यूट फ्रीज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम, पहले वाले को हम कर देंगे फ्रीज। तो पहला वाला फ्रीज हो गया। और अब यहाँ कहेंगे कि अगर कोई मेरा लेस देन 2 हो, मतलब 1 तो होगा ही, यहाँ पे लेस देन फार्मूला यूज हो जाएगा क्योंकि जो उससे नीचे होगा उसको वो अलाउ करेगा। ठीक है, हमने किया ओके। और इसी रूल को हम यहाँ तक करने वाले हैं पेस्ट, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पे आप कुछ लिखोगे राज, रमन, ठीक है, सोनू। फिर से अगर आप लिखोगे राज, एरर आ गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे नो ड्यूप एंट्री आप इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वैलिडेशन में आप अप्लाई करते हो। अगर मान लो कि मुझे एक डुप्लीकेट अलाउ करना है और दूसरा वाला नहीं करना है, तो फिर कैसे करेंगे हम? एक डुप्लीकेट हम अलाउ कर देते हैं, दूसरे को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 2 ये क्या कहता है? एक को अलाउ करना है, अल्ट OD, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, सॉरी, अल्ट DL, अगेन आ जाएंगे कस्टम में, सेम फार्मूला लिखेंगे जो आपने लिखा था, इक्वल टू काउंट F, इस वाले को इसके साथ हम बना देंगे। ठीक है, बंद। पहले वाले को कर देंगे एब्सोल्यूट फ्रीज। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, लेस देन 2 दिया था ना आपने, तो यहाँ पे लेस देन 3 कर दिया, यानी एक डुप्लीकेट हम अलाउ करने जा रहे हैं। तो कॉपी कर देंगे हम यहाँ तक, अप्लाई हो गया। अब यहीं पे हम लिख देते हैं कुछ भी, ABC AADD, है ना, XY, कुछ ऐसा। अब मान लीजिए मैं फिर से लिखने वाला हूँ क्या, AA, एक डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब लिख दीजिए DD, हो गया। फिर से मैं AA, अब मैं तीसरा मतलब डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ, रोक दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जितना मर्जी आप उस हिसाब से अपने रूल को सेट कर सकते हो। ओके, अब आ जाइए एक और हम देखते हैं। ये तो हो गया क्या, डुप्लीकेट वाले पे। अब डुप्लीकेट वाले में अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ नंबर को
रोकना है और टेक्स्ट को नहीं रोकना है, तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको असाइनमेंट दिया था, बट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो ड्यूप। ठीक है, और अलाउ करेंगे क्या, टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट ओनली। तो अब क्या करेंगे, अब ये थोड़ा टफ हो जाएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, फिर चलते हैं अल्ट DL में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम इनको कि चलो भैया सबसे पहले तो नो ड्यूप। तो नो ड्यूप के लिए क्या करेंगे हम लोग, काउंट इफ, इसमें 2 फार्मूला लगेगा, पहले देख लेते हैं। डुप्लीकेट प्रिवेंट करने के लिए तो चलो ये फार्मूला तो रहेगा ही रहेगा। इसको करेंगे F4। ये होना चाहिए लेस देन 2। अब यहाँ पे एक और फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एंड, AND, एंड, और इसमें अब कॉमा करके ये तो होना चाहिए, और एक और होना चाहिए कि आपका टेक्स्ट ही होना चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, इज टेक्स्ट, ये भी तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, इज टेक्स्ट इज नंबर। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बंद कर देंगे, और एंड को बंद कर देंगे। दोनों लॉजिक हमने पास किया, हम अब ओके करेंगे। इसी को हम यहाँ तक अप्लाई करने वाले हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे AA BB CD EF, ये तो हो रहा है, कुछ नंबर डाल के देखते हैं। ओह, नंबर एंट्री नहीं करने दे रहा है। अब मैं टेक्स्ट में ही डुप्लीकेट डालने का प्रयास कर रहा हूँ, AA भी नहीं करने दे रहा है। तो यानी आपका ये काम कर गया, नो डुप्लीकेट टेक्स्ट ओनली। अब यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट ही इंटर होगा और डुप्लीकेट नहीं होगा, नंबर नहीं होगा। अब वाइस वर्सा एक आपको बनाना है यहाँ पे, क्या, इसी के उल्टा में, इसको हटा लीजिए। अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन में क्या है, जो इसका इनपुट मैसेज या एरर मैसेज जो आ रहा है ना, मैं वो नहीं बताऊंगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने वैलिडेशन बताया था, वहाँ पे कैसे हम वैलिडेशन वगैरह को एडिट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैसेज आ रहा है, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इसी को मैं रेप्लिकेट करता हूँ और आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ के जाता हूँ कि भैया अब यहाँ पे आप क्या करो, कुछ मत करो, ये टेक्स्ट ओनली है ना, आप इसको नम ओनली कर लो। ठीक है, नो ड्यूप नंबर ओनली। तो ये वैसा वर्सा उल्टा काम करेगा, आप एक बार बनाने का प्रयास करना। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है अपने पास, दैट कॉल इज रिलेशनल वैलिडेशन। ठीक है दोस्तों, अब ये रिलेशनल वैलिडेशन क्या होता है, तो रिलेशनल वैलिडेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, एक डेटा बना लेना है। उस डेटा को आपको समझाता हूँ, शायद आप समझ पाओगे। 2 एग्जाम्पल लूँगा और आपके लिए फिर मैं कुछ प्रैक्टिस छोड़ के जाऊँगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कैटेगरी मैं लेता हूँ, कैटेगरी 1 और इसी को मैं 1 2 3 कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, 3 कैटेगरी हो गए या 4 कैटेगरी हो गए। अब 4 कैटेगरी में क्या है, पहले वाले पे है मेरा कैटेगरी 1 में मैं अगर खाने के लिए बना रहा हूँ और मुझे 3 टाइम के लिए खाना देना है, तो या 4 टाइम के लिए देना है, तो क्या करेंगे, कैटेगरी 1 में हम दे देंगे कुछ भी। मैं डेटा आपके लिए बना देता हूँ, ब्रेड है ना, टी, ये हो गया मेरा कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में हम दे देंगे कुछ भी इस तरीके से। अब ये इस पे हम फिर स्नैक्स दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। ये मेरा 4 कैटेगरी हो गया। बस आपको समझाने के लिए कुछ डेटा बना रहा हूँ, बाकी इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनल वैलिडेशन। रिलेशनल वैलिडेशन, अब रिलेशनल वैलिडेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा है कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4, उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए आइटम्स। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं कैटेगरी 4 को सेलेक्ट किया तो ये वाला आइटम दिखे,
अगर 2 सेलेक्ट किया तो ये वाला आइटम दिखे, इस तरीके से। मैं रिलेशन बेस्ड कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो आप। अब इसको करने के मल्टीपल तरीका है, मैं 1-2 तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ मैनुअल और कुछ ऑटोमेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको कठिन वाला बताता हूँ कि इसमें हम लोग मैनुअल काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैनुअल में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, अल्ट DL करते हुए लिस्ट वैलिडेशन में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे एक रेंज ले लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से लिया तो यहाँ पे मेरा कैटेगरी आ गया, कैटेगरी 1 2 3 आ गया, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे F लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा अल्ट DL, और इसमें आ जाएगा लिस्ट वैलिडेशन में, यहाँ पे मैं लिख दूँगा F इक्वल टू F, और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि इतना इक्वल टू अगर क्या है, कैटेगरी 1, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो क्या करो, तब आप मुझे ये वाला रेंज दे दो, ठीक है, कॉमा, अगर इफ़ कैटेगरी 2 है कैटेगरी 2 है तो मुझे आप ये वाला रेंज दे दो, 2 वाला रेंज, ठीक है जी। और कॉमा, अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ कैटेगरी 3 है तब आप मुझे 3 वाला दे दो, हैं। और कैटेगरी, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला गलत ना हो पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाहर आके आपको लिखना है, कैटेगरी 3 है तो बाहर आ जाइए, अब कॉमा दे करके दीजिए, नहीं तो कॉमा इसके चक्कर में ना अपना ये रन नहीं करेगा। और डिफ़ॉल्ट में क्या करूँगा, मैं कैटेगरी 4 ले लूँगा, क्योंकि अब कोई बचा नहीं। अब मैंने कितने इफ़ खोले हैं, 3 इफ़ लगाए, तो 3 इफ़ लगाने के लिए मुझे 1 2 3 बार ब्रैकेट को बंद करूँगा तो मेरा इफ़ बंद हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट F2 करके मैं इसमें आ जाता हूँ इसके अंदर, और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेरा फार्मूला गलत हुआ तो मैं चेक कर पाऊँ कि क्या कहाँ गलत है। फार्मूला अपना लग गया है, यहाँ पे आते हैं, F2 करके इसमें डाल के देखते हैं, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ, कैटेगरी 2 है तो देखिए 2 से मैच कराइए, राइस, रोटी, दाल, सैलेड आ गया ना। इसमें से कुछ भी आप ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे मैं कैटेगरी 3 ले लेता हूँ, तो इसमें अगर आता हूँ, देखिए ये तो चेंज नहीं होगा, बट आपका ड्रॉप डाउन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा आपने बहुत बड़ा बना रखा है ना, सपोज कर लीजिए कैटेगरी 3 से आप कुछ भी ले लेते हो, समोसा ले लेते हो। सबसे पहले तो इसको आपको थोड़ा नीचे कर लीजिए, है ना। और आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए Alt EST फॉर्मेट, और एक बार और करेंगे Alt EST में फॉर्मेट तो हो गया आपका। अब आपको वैलिडेशन करना है तो वैलिडेशन ओके कर दीजिए। वैलिडेशन हर एक जगह अप्लाई हो गया है। अब आप मान लीजिए कैटेगरी 1 से कुछ सेलेक्ट कर ले तो कैटेगरी 1 में कॉफ़ी दे दो, और कैटेगरी 4 से कुछ सेलेक्ट कर लो, हैं। यहाँ से आपको क्या है, कैटेगरी 4 में टी, कॉफ़ी, समोसा कहाँ है, कैटेगरी 4 में मिल्क, रोटी होना चाहिए ना यार, तो 3 वाला ही ले रहा है, ये गलत हो रहा है। अब देखेंगे क्या गलत कर दिया हमने। फार्मूला में आते हैं, इसीलिए मैंने ये पेस्ट किया था। हाँ, तो ये गलत इसलिए हो रहा है भाइयों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ये वाला एब्सोल्यूट फ्रीज किया है ना, ये इसका फ्रीजिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे अब तो फार्मूला लगाना आप समझ गए, ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे ऐसे है। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको एडिट करेंगे, यहीं पे इक्वल टू हटा दीजिए, फार्मूला आपको ऐसे दिखने लग जाएगा। अब क्योंकि वहाँ पे स्पेस उतना नहीं होता है जो आपको पूरा दिखे,
अब इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था। अब क्या करना है, देखिए ये हमेशा ये इसी से रेफरेंस लेगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको यहाँ से हटा दोगे हर एक जगह से। मैंने जानबूझ के ये किया था ताकि आप समझ सको कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं। ये हो गया, बस इसी को करना है, बाकी और आपको छोड़ दीजिए। और आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को अपने लोग कर लेंगे कॉपी। हमने किया कॉपी, ओके। और अब क्या करने वाले हैं, इस सब को हटा दो, डिलीट कर दो। यहाँ पे आकर के ना, सॉरी कंट्रोल जेड, इस वाले पे नहीं, इसको तो रहने दो, इस वाले पे अल्ट DL करेंगे, इस पे चले जाएंगे और अपने फार्मूला को हम पेस्ट कर देंगे। इसको बोलेंगे भाई हट जा तू सारे, डिलीट मार दो पूरा का पूरा, डिलीट। इक्वल टू डाल के कंट्रोल V, अपना फार्मूला आ गया, और इसको अब ओके कर देंगे। ठीक है जी। और अब इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, फिर से करेंगे कॉपी, और यहाँ तक अल्ट S वैलिडेशन के लिए N और इंटर मार देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी 2 पे देखिए, 2 का सारा आइटम आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए ले लीजिए। कैटेगरी 3 से आपने ले ही रखा है, अब 1 से कुछ ले लीजिए, 1 का भी मैच कर रहा है आपका, 1 से आप T ले लीजिए। अब देखते हैं 4 वाले में मिल्क आता है कि नहीं। 4 पे आ जाइए, 4 पे देखिए मिल्क रोटी सब्जी आ रहा है ना, 3 आइटम आपका यहाँ से मैच हो रहा है ना आपका। तो इस तरीके से आपका रिलेशन वैलिडेशन काम करता है। अब इसको और आसान करते हैं, ये तो था बड़ा टफ, इतना बड़ा फार्मूला मैं फालतू में आपको लिखवा दिया। इस काम को छोटे तरीके से भी किया जा सकता है। तो अब शॉर्टकट समझते हैं। देखिए अगर कोई भी चीज़ काम करने का लॉन्ग वे पता है ना आपको, तो शॉर्ट वे अपने आप इन्वेंट हो जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट वे पता है, लॉन्ग वे कई बार शॉर्ट वे काम नहीं करता है दोस्तों। और जिसको लॉन्ग वे पता है ना, वो कई तरीके के शॉर्टकट क्रिएट कर सकता है खुद से। इसलिए प्रयास करता हूँ पहले कि आपको कोई भी चीज़ मैं बताऊँ तो बिल्कुल एक्सप्लेन करके एक्सटेंसिव वे में बताऊँ, फिर तो शॉर्टकट क्रिएट होता रहेगा। अब इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैं 2 इसका कैटेगरी बना लूँगा। एक इसको नेम रेंज दे दिया। नेम रेंज देने के तरीका आपको बताया था, राइट क्लिक करके डिफाइन नेम, या यहाँ से सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके इसका नाम मैं देता हूँ कैटेगरी। ठीक है। और इसको इंटर मारना नहीं भूले। तो एक नेम रेंज क्या हो गया, कैटेगरी। अब इसका जो नाम देना है ना, वो वही नाम देना है जो आपने ऊपर में दिया था। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे इतने को, और इसका नाम दे देंगे कैटेग 1। वन हो गया। अब दूसरा को कैटेग 2, इंटर, कैटेग 3, कैटेगरी 3, ओके जी। और ये अब ये हो गया 4 आपका। उतना ही बड़ा रखिए जितना बड़ा तक डेटा है, CATG 4। अब जिन बंधु को अगर मुझे जानना है कि ये सारे के सारे एक साथ कैसे क्रिएट कर लेते हैं, तो वो मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। 1 वे में आपका क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट DL, यहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू कैटेगरी। आपने इस नाम का एक बनाया था ना, तो आप उसको डाल दीजिए, ओके कर देंगे सीधा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए वो चारों कैटेगरी आ गया होगा, आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट DL, कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे, लिस्ट वेरिएशन में जाएंगे, और यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू दिस वन, और यहाँ से इसका आप हटा लीजिए। इसका मतलब ये वाला आपने यहाँ पे कॉल करा लिया, इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 सॉरी, अब यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा ये। तो क्या लॉजिक लगेगा दोस्तों, अल्ट DL,
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डालना है आपको इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप ये ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। आ गया ना। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दोगे तो भी आपका हो जाएगा। इसको डिलीट कर लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए कैटेगरी 3 का आइटम, कैटेगरी 4 यूनिक इज मिल्क बी देयर। आ गया ना, कितने आसानी से आ गया। अब आप लोगों में से कोई मेरे से पूछेगा कि इनडायरेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों इनडायरेक्ट का बहुत काम होता है, इतना काम होता है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क है इसका। इनडायरेक्ट से तो मैं जो काम वी लुकअप से नहीं होगा ना, वो इनडायरेक्ट से होगा। इनडायरेक्ट का चैप्टर ही अलग है। मुझे लग रहा है कि अगर 1 घंटे का क्लास होगा ना तो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट पे ही ख़त्म हो जाएगा। इतने डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। 9वें या 10वें मॉड्यूल में होगा, एक बार आप देख लेना मॉड्यूल ना, मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो वो देख लेना है। फिलहाल इसके लिए अभी के लिए इनडायरेक्ट और बगल वाला रेफरेंस डालेंगे तो वो आ जाएगा। आप लोगों को करना है कि एक डेटा सेट मैं बना रहा हूँ, उस डेटा सेट के लिए आपको ये तैयार करना है। ठीक है, कैसे? आप यहाँ पे डालोगे, सबसे पहले यहाँ पे रहेगा मेरा लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में आप पूरे इंडिया का कोई भी लोकेशन ले लो, उस लोकेशन पे होगा मैनेजर या कोई भी एरिया जोनल हेड, कोई भी नाम दे दीजिएगा। उस जोनल हेड के अंदर में कितना जनरल मैनेजर है, ठीक है, उस मैनेजर के अंदर में कितने मतलब एम्प्लॉय है। ओके, अब लोकेशन जोन आ गया ना, पूरा 4 आ गया। इसको और एक्सटेंसिव कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो सेल करता है। मैं जो जोन को सेलेक्ट करूं उस जोन का जोनल हेड आना चाहिए, उसके अंदर कितने मैनेजर है वो आना चाहिए, और उसके अंडर में कितने एम्प्लॉय है वो आना चाहिए। तो इस तरीके का आप एक बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसा बना करके आपको शेयर करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।